हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किंग ऑफ कैंडल्स। तो सबसे पहले मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपने व्यूवर्स को ये कहना चाहूँगा कि जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल को देख रहे हैं, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ जो हैं वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो हम वीडियो पे आते हैं। तो जैसे कि हम FII एक्टिविटी पे आते हैं, तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि FII ने कैश मार्केट में 3,259 करोड़ की बाइंग करी है। और उसके साथ साथ जैसे आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो घरेलू इंस्टीट्यूट है DI, उसने भी कैश मार्केट में 2,690 करोड़ की कैश में बाइंग करी है। इसी तरह फ्यूचर में भी उन्होंने 3,346 करोड़ की बाइंग करी है। और अगर हम FII इंडेक्स ऑप्शन में जाके देखते हैं, तो इंडेक्स में जिसमें हम ऑप्शंस में काम करते हैं, तो ऑप्शन का डेटा जो है वो हम देखेंगे कि वो ऑप्शन में ऑपरेटर जो बड़ा प्लेयर वो क्या करके गया है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, वो मैं बताता हूँ। उससे पहले हम इंडेक्स ऑप्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि इंडेक्स के ऑप्शन में जो बड़ा प्लेयर है वो क्या करके गया है। वो निफ्टी में 1,25,699 करोड़ की बाइंग करके गया है। देखिए कितनी बड़ी बाइंग उसने ऑप्शन में करी है। निफ्टी में उन्होंने 1,25,699 करोड़ की बाइंग करी है। बैंक निफ्टी में 3,305 करोड़ की सेलिंग करी है। फिर निफ्टी में 1,429 करोड़ की सेलिंग करी है। मिड कैप निफ्टी में 231 करोड़ की बाइंग करी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस में निफ्टी में वो भारी भरकम पैसा जो है वो डालकर गए हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ग्रुप में मैंने कल क्या बताया था। ग्रुप में मैंने ये बताया था, अपना जो AKG धीमान ग्रुप है उसमें मैंने ये बताया था कि कल मैंने मार्केट जब क्लोज़ हो रही थी तो उससे पहले मैंने ये बताया था, क्योंकि मैंने भी कुछ पोजीशंस जो हैं वो मैंने अपनी रिमूव करी थी। यहाँ पर 3:15 पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने ये मैसेज डाला था अपने ग्रुप में कि डेटा बुलिश बनाया जा रहा है। और मैंने ये लिखा था कि जिसने भी कॉल सेल करी हुई है होल्ड ना करे, प्लीज़ एग्ज़िट कर सकते हो। मैं भी एग्ज़िट कर रहा हूँ क्योंकि जो प्राइस एक्शन था वो बुलिश बन गया था, मतलब बनाया गया है बड़े प्लेयर्स की तरफ से। तो मेरे पास 30 लॉट थे, 30 लॉट्स थे जो मैंने कॉल सेल कर रखी थी। मैं प्रॉफिट में ही था, लेकिन वहाँ पे मैंने ये देखा कि आज जो है बड़ा प्लेयर जो है वो बाइंग करके जा रहा है और प्राइस एक्शन को बुलिश करके जा रहा है। तो मे बी कल मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, गैप अप भी हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा था कि प्लीज़ एग्ज़िट करें। तो मैंने भी एग्ज़िट करा। तो ये हो गया हमारा ग्रुप का जो जो 3 बजे के बाद डिस्कशन थोड़ी सी होती है वो बताते हैं। इसी के साथ आज हमारा जो फ्राइडे है, फ्राइडे को क्या होता है, हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। तो हम चलेंगे सेंसेक्स के चार्ट पर। तो हम इसी के साथ जाएंगे ट्रेंडिंग व्यू में, और वहाँ पे हम चले जाएंगे अपने एक्सपायरी वाले इंडेक्स पे, सेंसेक्स में। तो सेंसेक्स में हमने, जैसे कि आपको पता है कि हम 1 घंटे के चार्ट पे आ जाते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पर मैंने एक ट्रेंड लाइन बना रखी है। ट्रेंड लाइन को अगर आप ये देखोगे कि पिछले 10 दिन से आप अगर आप ट्रेंड लाइन को देखोगे ना, तो ट्रेंड लाइन में एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन जो है वो मैंने बना रखी है, ड्रॉ करी हुई है। तो आप इसको देख पा रहे हैं कि ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे ये सपोर्ट लेता है। जब भी सपोर्ट टूटती है, यहाँ से सपोर्ट अगर आपने देख पा रहे हैं कि यहाँ से सपोर्ट टूटी थी 79,550 के आसपास, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ था। तो वहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 500-600 पॉइंट नीचे गया था। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट टूटी थी 79,900 पे, तो वहाँ से भी 300 तक, यानी कि 500-600 पॉइंट जो है सेंसेक्स वो है जो नीचे गया था। और ऊपर जाता है तो ऊपर ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस को फेस करता है, वहाँ से फिर नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, वहाँ से फिर रेजिस्टेंस को फेस करता है, फिर नीचे आता है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्रेंड लाइन ने कल जो है 1 घंटे के चार्ट पर ट्रेंड लाइन को नीचे से सपोर्ट कराया और वो ऊपर आया। तो ऊपर के लिए अब आप ये देख पा रहे हैं कि ऊपर के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस क्या है। तो ऊपर के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 82,419 का, जो हमने लेवल मार्क कर रखा है। तो अगर मान लीजिए कि अगर आज गैप अप होता है और 82,490 के ऊपर ही ओपन होगा, तो ऊपर एक ट्रेंड लाइन है। तो ये मान के चलिए कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, अगर आज ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ से 400-500 पॉइंट ऊपर के टारगेट्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं। यहाँ उसके ऊपर टारगेट मैंने लगा रखे हैं 82,531, 82,654, इसके ऊपर 82,700 समथिंग है, वो मैंने लगाया नहीं है। तो मैं आपको जब ग्रुप में हम AKG धीमान रिसर्च ग्रुप है उसमें मैं जब भी लेवल दूंगा तो उसमें मैं सारे लेवल्स आपको दे दूंगा।
और नीचे जो है वो हमारी सपोर्ट है। नीचे सेलिंग वैसे 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए तो सपोर्ट जो इस समय हमें हमारी बन रही है वो है 81,929। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से नीचे का टारगेट हमें मिलेगा 81,832, उसके नीचे 81,727। और अगर आप मान के चलिए कि ये वाला लेवल ब्रेक होता है तो आज नीचे के लेवल जो है वो काफ़ी 300 से 400 500 पॉइंट जो है सेंसेक्स के नीचे के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं अगर ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है। अदरवाइज मार्केट इसी ट्रेंड लाइन में घूमकर बंद हो सकता है, तो इसी ट्रेंड लाइन में ही हमें काम करना पड़ेगा। और सेंसेक्स में अगर आप ये देखोगे कि अगर आज वॉल्यूम अच्छा बनेगा, बड़ा प्लेयर अगर अच्छी एंट्री करेगा, जैसे कि निफ्टी में आप देख पा रहे हैं कि बहुत हैवी बाइंग कैश मार्केट में भी बाइंग हुआ है। और अगर कैश मार्केट में इतना बाइंग हुआ है तो अगर सेंसेक्स के स्टॉक्स में ही बीएसई में पैसा ज़्यादा डला होगा तो सेंसेक्स में बड़ा अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। चांसेस ऊपर के आज ज़्यादा लग रहे हैं। तो बाकी तो मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। लेवल्स जो हैं वो हमारे ग्रुप में दे दिए जाएंगे। एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूं कि एकेजे धीमान रिसर्च ग्रुप में अगर कोई भी आना चाहता है तो वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसमें लेवल प्रोवाइड किए जाते हैं, मार्केट की कुछ एक्टिविटी बताई जाती है और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सब एजुकेशन पर्पज़ के लिए, यहाँ पे भी जो मैं लेवल प्रोवाइड कर रहा हूँ ये भी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल से नहीं दी जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपके सामने ट्रेंड लाइन रख दी है। अभी ट्रेंड लाइन के ऊपर आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आप रेजिस्टेंस को मार्क कर लीजिए अपने चार्ट पर, और नीचे के भी लेवल जो है वो मार्क कर लीजिए। इसी में आपको आज सेंसेक्स जो है वो घूमता हुआ नज़र आएगा। और अगर नीचे के लिए ब्रेक डाउन होगा तो नीचे के टारगेट जो हैं वो आपको बड़े टारगेट्स दिखने को मिल सकते हैं। ऊपर अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो ऊपर आपको 83,000 तक के टारगेट्स भी हैं जो मिल सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो को करते हैं क्लोज़। तो जो भी व्यूवर्स हैं प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।